देश की मोदी सरकार बुलेट ट्रेन चलाए जाने की बात जनता से कर रही है। जापान की तर्ज पर भारत में भी बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। इसको लेकर बड़े पैमाने पर कार्य किया जाने की बात भी कही जा रही है। वहीं प्राइवेट ट्रेन वंदे भारत का संचालन पहले से ही कई रूटों पर किया जा रहा है और बजट 2024-25 में भी कई वंदे भारत ट्रेन स्वीकृत भी की गई हैं, जिनका संचालन भी भविष्य में देखने को मिलेगा। हमारे देश में क्या हो रहा है, किस ओर देश की व्यवस्था जा रही है। एक और जहां पर सरकारी ट्रेनों में लोग भूसा से भरकर यात्रा करने को विवश है, ट्रेनों में डिब्बे नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन वहीं देश में प्राइवेट ट्रेन चलाए जाने की व्यवस्था की जाती है। पहले से बीमारू व्यवस्था को सुधारना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ट्रेनों की बदतर स्थिति है। कई स्टेशनों पर रेलवे पुलिस से मार खाने पर भी यात्री विवश हो रहे हैं। इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये लोग बिना टिकट की यात्रा कर रहे हैं, टिकट के पैसे देने के बाद भी सीट यात्रियों को नसीब नहीं हो पाती है। एक सीट के लिए रेलवे के डिब्बों में आए दिन झगड़ा चलता ही रहता है, जो किसी से छिपा नहीं है। रेलवे से यात्रा करने वाले कुछ लोग बड़े समझदार होते हैं, वो रिजर्व वाला टिकट भी करा लेते हैं, लेकिन उनको सीट नहीं मिल पाती है, क्योंकि उनका तो वेटिंग वाला था। तो फिर ऐसे में टॉयलेट के किनारे बैठकर सफर करने पर यात्रियों को विवश होना पड़ता है। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। ऐसा हाल रोज का है। क्या ऐसी व्यवस्था को सुधारा जाना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक नहीं होना चाहिए? क्या इन लोगों को एक सीट नहीं मिलनी चाहिए? ये बड़े सवाल है। इसका जवाब सरकार से जनता पूछ रही है। भाई, रेलवे स्टेशनों को पीपीपी मॉडल पर दिया जा रहा है, जहां पर निजी लोग की हिस्सेदारी सरकारी में आ जाती है और इनकी मनमर्जी भी चलती है। इससे मनमाना किराया और वसूली का दौर शुरू हो जाता है। यानी कि रेलवे जो गरीबों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता साधन यात्रा का माना जाता है, वह भी महंगा हो जाएगा। स्टेशन टिकट से लेकर खाने पीने के दाम भी आसमान पर नजर आने लगे हैं। हर तबका आज भी ऐसी कीमतों को अफोर्ड नहीं कर सकता है। वहीं अगर किसी भी प्रदेश में बड़ी भर्ती आ जाती है तो ट्रेनों का हाल कुछ और ही नजर आता है। ऐसा ही एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। जब ट्रेन में सीट नहीं मिली तो एक व्यक्ति ने टॉयलेट सीट को ही अपना समझकर उसमें खड़ा हो गया और खिड़की से बाहर मुंह निकाल लिया, जो आप देख रहे हैं। जब इससे पूछा गया तो इसने कहा कि बस यही जगह एकमात्र बची थी जो खाली रह गई थी। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस रेलवे की टॉयलेट में एक व्यक्ति ही नहीं और भी हैं। क्या सरकार को ये सब नजर नहीं आ रहा, या फिर आंखें बंद करने का ढोंग इतने वर्षों से रचा जा रहा है? इतने वर्षों से रेलवे में कायाकल्प के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन हालात क्यों नहीं सुधरते दिखाई पड़ रहे हैं। जो स्थिति आज से कई वर्षों पूर्व थी, वो 2024 में भी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें रेलवे के विकास की और अगर गौर करते हैं तो हाल ही में एक हैरत अंगेज करने वाला कारनामा भी सामने आया, जब बिना ड्राइवर के ही ट्रेन चलती बनी। जम्मू से लेकर पंजाब तक एक मालगाड़ी बिना ड्राइवर के पहुंच गई। लोगों का कहना है कि इससे ज्यादा विकास अब हो ही नहीं सकता। शुक्र मनाओ कि ये मालगाड़ी थी, वरना अगर यात्री गाड़ी होती या कोई घटना घटित हो जाती तो लेने के देने पड़ जाते। दिल्ली और मुंबई से यूपी बिहार आने वाली ट्रेनों का बहुत ही बुरा हाल रहता है। इन ट्रेनों में टिकट वाले तो छोड़िए, जो रिजर्वेशन करा लेते हैं उनको भी सिर्फ वेटिंग ही मिलता है। आखिरकार जब रेलवे को सीट देनी ही नहीं होती है तो ये वेटिंग का टिकट क्यों बना दिया जाता है? ये भी बड़ा मुद्दा है, परंतु इन मुद्दों पर गौर नहीं किया जा रहा। त्योहार के समय इन ट्रेनों में हालात और बद से बदतर हो जाते हैं। लोगों को गेट के बाहर लटकते हुए भी सफर करने पर विवश होना पड़ता है। ये रवैया हर साल का है। इस वजह से हादसे भी घटित हो जाते हैं। बावजूद सरकार इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं कर रही है। आखिरकार क्यों? ये बड़ा सवाल है। पिछले साल दिवाली से एक दिन पहले 11 नवंबर को गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेन पर चढ़ने के दौरान भगदड़ की घटना सामने आई थी। रेलवे स्टेशन पर काफी भीड़ थी। लोग ट्रेन के जरिए अपने अपने घर जा रहे थे और उसी दौरान बिहार जा रही एक ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो उसमें चढ़ते वक्त यात्रियों में भगदड़ मच गई। इस दौरान एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 से 4 लोग बेहोश हो गए थे। जनरल डिब्बों में भीड़ की वजह से अगर यात्रियों को जगह नहीं मिलती है तो ऐसे में वो बेचारे आरक्षित डिब्बों में चले जाते हैं, तो वहां से आरपीएफ भगा देती है। देश में जानवरों की तरह से ठूसम ठूस व्यवस्था चल रही है। बैठने को तो छोड़िए, खड़े होने तक की व्यवस्था ट्रेनों में नहीं हो पा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था हवाई चप्पल वाला भी जहाज से उड़ेगा, लेकिन हकीकत तो ये है हवाई चप्पल वाला ट्रेन में पैर तक भी बड़ी मुश्किल से रख
इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। प्रधानमंत्री की ऐसी घोषणाओं से जनता जो है अब नाराज भी है। हमारा देश कृषि प्रधान है, अत्यधिक संख्या में गरीब और मिडिल तबका है जो वंदे भारत जैसी ट्रेन अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इनका इतना अधिक किराया होता है। इस खर्चे में 4 बार से ज्यादा यात्रा की जा सकती है। मोदी सरकार अगर फोटो शूट कराने से बाज आ जाए तो धरातल पर जो हो रहा है वो शायद दिखाई पड़े। लोकतंत्र में जो पार्टी सत्तासीन है उसकी कमियां बताना हर नागरिक का फर्ज होता है ताकि उनको सुधारा जाए, लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है। अगर भाजपा को आईना दिखाने की कोशिश कोई भी करता है तो इनके कुछ नेता पुराना अलाग नापने लगते हैं। ऐसा लगता है कि कई वर्षों से देश में कुछ हुआ ही नहीं, सब कार 2014 के बाद से ही हुआ है और आपकी बोलती बंद कर दी जाती है। जनहित रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। साथ ही हमें ये भी बताएं किस मुद्दे पर आपको अगली जो है रिपोर्ट जेएमएच न्यूज चैनल द्वारा पेश किया जाए। इसी के साथ ही जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। जनहित रिपोर्ट इसी तरीके से आपको मिलती रहेगी। नमस्कार।